चाय पर चर्चा के न्यूज फाउंडेशन के कार्यक्रम में मैं शुभे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम आपको आज से जुड़ी अखबारों में छपी जो कुछ भी हेडलाइंस है, जो कुछ भी खबरें सुर्खियों में है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम कुमार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के अखबार की सुर्खियों में कौन सी ऐसी खबर है जिस पर डिस्कशन करना जरूरी है। बिल्कुल सुबी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों की निगाहें देश भर के सबसे बड़े आंदोलन किसान आंदोलन पर रहेगी, जिसका आज 9वां दिन है। और 9वां दिन बहुत खास है इसलिए क्योंकि देखिए, जिस तरह से सरकार और किसान आमने सामने है, 5वें दौर की बातचीत लगभग चल रही है। मतलब वो बातचीत चल रही है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं निकला है। यानी अमेंडमेंट बिल और बिल को लेकर जिस तरह से विरोध चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से आज गांधी मैदान में धरना दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये दिल्ली की सियासत अब अलग अलग राज्यों के राजधानी पे भी पहुंचेगा। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली और फिर राजधानी बिहार की राजधानी पटना। तो दोनों जगहों पर किसानों को लेकर जो है बहुत बड़ा मसला है, और किसानों के बिल के खिलाफ, बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन जो है ये चल रहा है। तो बड़ी बात ये है इस आज के लिए। और किसानों के द्वारा ये बात भी कही गई है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर देश की सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो फिर हम 8 को भारत बंद करवाएंगे। बिल्कुल। इस पर भी किसानों की रजामंदी है। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान ये बात चर्चा की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ये कहा है कि उन्होंने कि काले कानून के खिलाफ, ये जो उन्होंने इस कानून को काला कानून बताया है, और कहा है कि बिहार के जितने भी किसान हैं वो हमारे साथ आए और इस आंदोलन में हमारा साथ दें, ताकि ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन बनकर बिल्कुल। उभरे। और किसानों के समर्थन में जो जिस तरह से तेजस्वी और यादव और उनके जो महागठबंधन की जो टीम रहेगी, आज पटना के गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के नीचे होगी, जिस पर सवाल विपक्ष ने उठाया है कि खास करके सुशील मोदी ने जिस तरह से ट्वीट किया है और कहा है कि महात्मा गांधी की बात कैसे कर सकती है आरजेडी या फिर लालू प्रसाद यादव का कुनबा जो है, कैसे गांधी की बात कर सकता है, ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि राज्यसभा उपचुनाव में सुशील मोदी निर्विरोध लगभग जीत तय है और 7 को उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ऐसे में उनका ट्वीट, और खास करके आरजेडी के खिलाफ जब सुशील मोदी कोई ट्वीट करते हैं तो उसका एक मायने होता है। इसके साथ ही अच्छी खबर ये है कोरोना को लेकर कि देश में कुछ ही सप्ताह में कोरोना का टीका आएगा। यानी कि अब इंतजार की घड़ी, काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो गई है। और लोगों को लग रहा था कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन कब आएगा और कब इसका एक टीका आएगा। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई, कम कीमत और सबसे सुरक्षित टीके की बात कही, वैज्ञानिक आश्वस्त, वैज्ञानिकों ने उन्हें कंफर्म किया है कि नहीं, अब ये टीका फाइनल है। आपने देखा होगा कि पुणे, हैदराबाद और एक और जगह पे खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा ये टीका बनाया जा रहा है। और पीएम मोदी ने इसके लिए खास तैयारियां भी की है। आपको मतलब उस वक्त जब पोलियो की वैक्सीनेशन देश भर में चल रही थी, तो उस दौरान ये देखा गया था कि कई सारे र्यूमर्स फैले जा रहे थे। अलग अलग जब इस तरीके की नई कोई बीमारी आती है, नई वैक्सीन आती है, तो इसको लेकर लोगों में खूब चर्चाएं होती है, कई सारी बातें कही जाती है। तो इसको लेकर भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और ये भी पीएम मोदी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि लोगों पर एकदम कंट्रोल रखना है, उनको सही तरीके से बताना है आसान भाषा में कि आखिर ये वैक्सीन कैसे काम करेगी, क्या कुछ इसका असर होगा। तो तमाम तरह की तैयारियां केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के टीकाकरण को लेकर की गई है। लेकिन अहम सवाल ये भी है सुबह कि क्या होगी इसकी कीमत, लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाएगा। और 8 टीकों का परीक्षण किया गया है। तो अभी 1 सप्ताह का वक्त है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये तमाम चीज़ें तय हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर बिहार की बात करें तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश से मिले उपेंद्र कुशवाहा, नए सियासी समीकरण की अटकलें तेज हो गई है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते थे, कहते थे कि शिक्षा के सुधार को लेकर के कई कार्यक्रम चलाए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आलोचनाएं भी इन्होंने की थी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार पर निजी हमले किए, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही सॉफ्ट नजर आए। उनकी जो बयानबाजी थी वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही थी। उन्होंने किसी भी तरीके दूसरी से बात क्या है सुबह नीतीश कुमार को
दूसरी बात मुझे ये भी लगता है सुबी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई दूसरा विकल्प रह नहीं गया, क्योंकि महागठबंधन में तो शामिल हुए नहीं चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी के अलग अलग दलों के साथ समझौता किया, तो उसमें AIM ने 5 सीटें जीत ली, BSP ने 1 सीटें जीत ली, लेकिन RLSP का जब खाता नहीं खुला तो कहीं ना कहीं अब हार का सामना करना तो पड़ा इनके है। पास भी अब राजनीतिक सियासत बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के का अलावा ही सहारा है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई विकल्प इनके पास बचा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ होते हैं तो आने वाले 5 सालों में जो है राजनीति इनकी जो है राजनीतिक दुकान इनकी चल पड़ेगी, इतना जरूर कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, जब इन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, वो भी जदयू के साथ ही की थी। तो शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार की तरफ इनका इमोशन है और इसी को लेकर वो आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे। और एक खबर सुर्खियां हैं तमाम अखबारों में, हम आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि लालू के ऊपर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ गई है। जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि लालू किसके आदेश पर पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट हुए थे। तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बंगले में रह रहे थे और वो बंगला खेली बंगला था, एम्स के डायरेक्टर का बंगला था, और तो इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। परेशानी झारखंड सरकार की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको अब जवाब देना होगा। जवाब की तारीख भी मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने अदालत से सरकार से पूछा कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का आदेश किसका था, फिर बंगला से पेइंग वार्ड में उन्हें किसके आदेश पर शिफ्ट किया गया, और जो उनके जो राजदार थे उनको किस तरीके से उनके साथ रहने की इजाज़त दी गई। और ये पूरा मामला तब हुआ, सुबह आपको पता होगा कि जेल से फ़ोन मामले की सुनवाई को लेकर जब हुई थी, और इसमें भी लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 8 जनवरी को इसका फैसला होगा। हैदराबाद में जो है फॉरेंसिक जांच के लिए वो ऑडियो गया हुआ है, और वो ऑडियो आज भी याद है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की थी, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव और RJD सुर्खियां बटोर चुका था, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो तमाम चीज़ें कल झारखंड हाईकोर्ट में हुई है, वो सारी बातें, सारी कार्रवाई जो है, जो जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर हुई थी, और इस पर चर्चा हुई है और बताया ये गया है कि 18 दिसंबर को इसकी सुनवाई दोबारा से की जाएगी। और चलते चलते एक खबर ले लेते हैं, क्योंकि मोहन भागवत पटना में है और 2 दिनों के से लगातार वो बैठक कर रहे हैं। तो मोहन भागवत पर भी बिहार झारखंड के प्रांत संचालक, कार्यवाहक और प्रचारक भी आज मीटिंग करेंगे। संघ प्रमुख भागवत किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भले ही शामिल न हो, लेकिन विपक्ष हमलावर है, क्योंकि मोहन भागवत पर हो रही मीटिंग को लेकर नीतीश कुमार को निगरानी करने की बात कह रहा है विपक्ष। कांग्रेस और RJD ने कहा कि मोहन भागवत के आने के पीछे जो है कहीं ना कहीं कोई मंशा जो है वो गलत है। हालांकि विपक्ष का काम है, वो हमला करती रहती है, लेकिन मोहन भागवत का पटना में 2 दिनों तक रहना कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है। और भारतीय जनता पार्टी और RSS 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी RSS और संघ कह सकते हैं कि राजधानी पटना में मोहन भागवत के कई कार्यक्रम भी हैं, और इस कार्यक्रम के तहत मोहन भागवत का रहना पटना में ये सुर्खियां बना है, और तमाम अखबारों ने इसको लीड खबरों में रखा है। तो फिलहाल आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आज पटना के गांधी मैदान में किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई, हमने आपसे साझा की। बिहार की सियासत के बारे में भी हमने आपको बताया कि क्या कुछ अभी हॉट टॉपिक बिहार की राजनीति में बना हुआ है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।